दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर है गैस पेपर। ठीक है दोस्तों, अब जिन बच्चों को नहीं पता मॉडल पेपर है गैस पेपर क्या होता है तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंट्रो दे देता हूँ कि मॉडल पेपर और गैस पेपर वो पेपर होता है जो अनुभवी शिक्षकों द्वारा निकाला जाता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का पेपर निकालने के बाद में जो शिक्षक होता है उनके द्वारा एक ऐसा पेपर निकाला जाता है जिससे विद्यार्थी अनुमान लगा सके कि उनका पेपर किस प्रकार से आएगा या उन्हें पेपर में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मॉडल पेपर निकाला जाता है। ठीक है, अब इस मॉडल पेपर के समर में कुछ स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं कि सर इसमें से कितने मार्क्स का पूछा जाता है या इसमें से कितना प्रतिशत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मॉडल पेपर में से चांसेस होते हैं कि इसमें से आपका 38% पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से पासिंग मार्क्स का जो है यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो विद्यार्थी इसमें से पढ़ लेता है उसका पूरा बेस यहाँ पर क्लियर हो जाता है, वो ब्लूप्रिंट सहित यहाँ पर पढ़ता है और उसका पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो इसका प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाई की है वो एक प्रैक्टिस के रूप में जो इस पर इस्तेमाल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हम आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं और तो इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका प्रश्न है सही विकल्प लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो सही विकल्प लिखिए में देखिए सबसे पहला आपका है सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है दोस्तों, जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है दोस्तों ये आपका सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सहसंयोजी ठोस लग जाएगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है वो कारक होगा दोस्तों आपका अभिकारक का आयतन। ठीक है, अगला दोस्तों आपका हार्डी सुलझे का नियम संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हार्डी सुलझे ने स्कंदन के बारे में ये नियम दिया था। ठीक है, तो वो उसका नियम किससे संबंधित दोस्तों स्कंदन से। अगला देखते हैं साधारण ताप पर अमोनियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है साधारण ताप पर जो अमोनियम जो होता है गैस होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर PMMA का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका होता है पॉलीमेथिल मेथ एलिक्रिलेट। ठीक है, उसके बाद में देखिए PVC एक एकलक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि PVC जो है कौन सा एकलक है। ठीक है, तो PVC क्या है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगला है आपका दोस्तों वेरोनल सेलोनल उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरोनल सेलोनल क्या है सबसे लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ये प्रशांतक है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं हम रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए अंत केंद्रीय घनिष्ठ क्रिस्टल में परमाणु की संख्या दोस्तों 2 होती है। अगला दोस्तों झाग उत्पादन विधि में अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो दूसरे में आपका सल्फाइड आ जाएगा। ठीक है, और इसके आंसर जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपका तीसरे में देखिए अपचयन आएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनियम की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। ठीक है दोस्तों, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसके नाम तो बड़े बड़े आते ही है दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगले में आपका वाष्पीकरण है। ठीक है, जिसमें एमाइन से एमीन बनाने की विधि वाष्पीकरण द्वारा होती है, तो ये वाष्पीकरण आ जाएगा आपका। अगला दोस्तों आपका ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से अणु प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो 38 ATP ठीक है अणु प्राप्त होते हैं। अगला प्रति अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर प्रति अम्ल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी भी आपको उसी प्रकार से जमा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अ का 5वां यानी ये अ है और इसका यहाँ पर 5वां आयनिक यौगिक बन जाएगा। दोस्तों स्वर्ण संख्या, तो स्वर्ण संख्या आपको पता है स्कंदन शक्ति। ठीक है, और इस प्रकार से आप सही जोड़ी भी जो है यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से एक शब्द एक वाक्य में भी उत्तर है, आप इसे भी जो है बना सकते हैं। अब इसके आंसर यहीं पर दिए हुए हैं तो यहाँ पर आंसर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे धनात्मक विचलन और अनावश्यक, तो यहाँ पर 2-2 अंक के लिए क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को उनको कर लेना है। जैसे क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से दिया हुआ है तो इस चैप्टर के जितने भी इसके आसपास के 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर साबित होता है। ठीक है, और ये आपकी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे प्रकार से ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रमुख जो शॉर्ट नाम होते हैं वो भी आपको कर लेने हैं और इसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको काफ़ी अपनी पक्की कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ अंतर भी आपको पूछे गए तो आप अंतर भी अपने क्लियर कर लीजिए पूरे, क्योंकि अंतर पर ही यहाँ पर पूरा खेल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ विशिष्ट चालकता आणविक चालकता तुल्यांकी चालकता की परिभाषा सूत्र और इसी के अथवा में आप देखिए कोलराश का नियम। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलराश का नियम के यहाँ पे 2 अनुप्रयोग दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बस इसे याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का, तो जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो नीचे टेलीग्राम चैनल की हमारे लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उस पर जुड़ने के बाद में आपको वहाँ पर एक डाउनलोड बटन या लिंक बटन मिलेगी जिस पर इसी प्रकार का थंबनेल रहेगा और आपको लिखा रहेगा डाउनलोड मॉडल पेपर। ठीक है, तो आप उस पर सिंपली क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।